गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 31/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में आईसीसी महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मिलोस वेसोविक निम्नलिखित में से किस देश के थे? सर्बिया, बेलारूस, फ्रांस, एस्टोनिया। इसका सही जवाब है सर्बिया। हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले मिलोस वेसोविक सर्बिया से हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना तक की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य तक बढ़ा दी है? किस दिन तक बढ़ाई है? 7 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी, 31 जनवरी। इसका सही जवाब है 31 जनवरी। आयकर विभाग ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 जनवरी तक बढ़ाई है। मूल समय सीमा 31 दिसंबर 2024 तक थी तथा यह योजना 1 अक्टूबर 2024 में लागू की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व कुष्ठ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल जनवरी का आखिरी रविवार, हर साल जनवरी का आखिरी सोमवार, हर साल जनवरी का आखिरी मंगलवार, हर साल जनवरी का आखिरी बुधवार। इसका सही जवाब है हर साल जनवरी का आखिरी रविवार। विश्व कुष्ठ दिवस अर्थात वर्ल्ड लेप्रोसी डे हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ दिवस 2025 का थीम है यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। विश्व कुष्ठ दिवस पहली बार 1994 में फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फेलोरे द्वारा मनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में शीर्ष पर है? सुंदर पिचाई, नील मोहन, थॉमस कुरियन, सत्या नडेला। इसका सही जवाब है सत्या नडेला। सत्या नडेला HSBC हुरून ग्लोबल इंडियन लिस्ट 2024 में शीर्ष पर हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। श्री जितेंद्र पाल सिंह को निम्नलिखित में से किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी। इसका सही जवाब है इजराइल। श्री जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्स ने हाल ही में एक्स मनी नामक एक नया डिजिटल वॉलेट फीचर लॉन्च करने के लिए किस पेमेंट गेटवे के साथ साझेदारी की है? मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपए, उपभोग में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है वीज़ा। एक्स ने हाल ही में वीज़ा के साथ साझेदारी करके एक्स मनी नामक एक नया डिजिटल वॉलेट फीचर लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? मुंबई, गांधीनगर, बेंगलुरु, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। विश्व पुस्तक मेला 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व पुस्तक मेला 2025 का थीम होगा रिपब्लिक @75। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है? नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला त्रिपुरा पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। यह पहल वास्तविक समय अनुवाद सेवाओं के लिए AI और NLP का उपयोग करती है, जिससे सरकारी प्लेटफॉर्म क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक सुलभ हो जाते हैं। त्रिपुरा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजिटल इंडिया भाषाई प्रभाग के साथ
समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी में चुना गया है? फाइटर, मुंजिया, लापता लेडीज, क्रू। इसका सही जवाब है लापता लेडीज। लापता लेडीज को जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म श्रेणी के लिए चुना गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बीटिंग रिट्रीट समारोह प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली, जयपुर, देहरादून, अंबाला। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। बीटिंग रिट्रीट समारोह प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यह गणतंत्र दिवस समारोह के समान समापन का प्रतीक है और भारतीय की सैन्य विरासत का सम्मान करता है। समारोह में भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड द्वारा संगीतमय प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। याशी ताउकोची को निम्नलिखित में से किस कंपनी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? वॉक्सवैगन, मारुति सुजुकी, टोयोटा, होंडा। इसका सही जवाब है मारुति सुजुकी। याशी ताउकोची को मारुति सुजुकी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने देहरादून के 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अश्विनी वैष्णव। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय था ग्रीन गेम्स। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने सेल बोकारो स्टील प्लांट के लिए 20,000 करोड़ रुपए के विस्तार योजना का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एच.डी. कुमारस्वामी। इसका सही जवाब है श्री एच.डी. कुमारस्वामी। श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने सेल बोकारो स्टील प्लांट के लिए 20,000 करोड़ रुपए के विस्तार की योजना का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।